तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1001। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, प्राण हाहाकार कर उठते हैं। मैं चीख चीख कर बताता हूँ, तुझसे मत बढ़ मेरी ओर। तूने एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो मेरी नश्वरता तुझे समाप्त कर देगी। तू बच नहीं पाएगा, अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा। मेरे विराट आलिंगन में मेरा शून्य तुझे निगल जाएगा। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक राजा राज्य छोड़कर फकीर हो गया। जंगल में लकड़ी काटता, बाजार में बेचता, जो मिलता आधा दान कर देता, आधे से अपनी गुजर करता। 8 दिन बाद अपने स्थान से बाहर निकलता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। लोगों को पता चला तो उसका स्वागत करने को फूल माला लेकर खड़े हो गए। जब वे उसे पहचानते न थे, वो आया और उन लोगों से बोला, किस मक्कार के वास्ते खड़े हो, वह तो महानीच है। वे लोग उस पर टूट पड़े, लात घूंसे पड़ने लगे, कहते जाते, नीच तू है जो ऐसे महापुरुष को नीच बताता है। जब वे थक गए तब वो उठकर एक तरफ को चला गया। आगे क्या देखा कि एक जवान लड़का जिसका पैर कटा हुआ है झोपड़ी में बैठा है और कटे पैर को कीड़े खा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ 3 साल से बैठा इस झोपड़ी में परमेश्वर का भजन करता था। एक दिन एक मुसाफिर की अशर्फियाँ रास्ते में गिर गई। मेरे दिल में लोभ आया, उठाने को पैर बढ़ाया। एक पैर बाहर निकाला, तभी मुझे अपने दिल से आवाज़ आई, लानत है तुझ पर, मालिक के नाम की दौलत छोड़कर इस दौलत पर तू शैदा हुआ है। बस जो पैर मेरा झोपड़ी से बाहर निकला था उसे मैंने काट डाला। अब उसे कीड़े खा रहे हैं और मुझे भी फल मिल गया। अब मैं चैन से हूँ। वो फकीर आगे बढ़ा तो क्या देखा कि पेड़ की एक डाल पर एक अंधा पक्षी बैठा। उसने सोचा, हाय, इसे दाना पानी कौन देता होगा। तभी वो पक्षी डाल से उतरा और चोंच से जमीन खोदने लगा। वहाँ 2 प्याले निकले, एक में पानी था, दूसरे में दाना। उसे अपने आप पर बड़ी शर्म आई और खुद से ही बोला, मैं कैसा बेयकीन आदमी हूँ जो उस कुदरत पे यकीन न रखा। वह तो सभी को देता है और सबकी रक्षा करता है। वह फकीर आगे बढ़ा, एक नाव में सवार हुआ। उन मुसाफिरों में से ही एक व्यापारी का सच्चा मोती किसी ने चुरा लिया और फटे हाल वह उसे गरीब जानकर सब उसी पर शक करने लगे। यहाँ तक उसे उठाकर दरियाओं में फेंकने को तैयार हुए। फकीर ने आसमान की तरफ देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, तू सबका हाल जानता है, तू सच्चे को क्यों झूठा बनने देगा। हालांकि मुझे जिंदगी मौत का गम नहीं, पर यह अफसोस होगा कि मेरे मरने के बाद भी ये सब मुझे चोर ही समझते रहेंगे। रहम कर, रहम कर। ऐसा कहना था कि हजारों मछलियां अपने मुंह में एक एक सच्चा मोती लेकर हाजिर हो गई। उस फकीर ने एक मोती लेकर उस व्यापारी को दे दिया। ये हाल देखकर लोगों को बड़ा पछतावा हुआ और माफ़ी मांगने लगे। उनमें से एक बोला, हे महापुरुष, प्रार्थना और दुआ तो हम भी करते हैं, पर हमारी दुआ स्वीकार नहीं होती और तुम्हारी हो गई, इसमें क्या राज है। फकीर ने कहा, तुम्हें यकीन तो है कि परमेश्वर है, पर ना तो तुम उस पर आश्रित हो और ना तुम उसके हुक्म को मानते हो। बस यही वजह है। वो सच्चे परमेश्वर की दरगाह में सच्ची आत्मा वाले की ही आवाज़ पहुंचती है।
झूठों की नहीं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।